अलग अलग प्रकार की माला का जो मन का है वो किस का है, उससे फल अलग अलग प्राप्त होते हैं। बुद्धिदाता गणेश जी को प्रसन्न करना हो तो हाथी दांत की माला का से मंत्र जाप करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, विशेष लाभदायक है। अब इसमें दो हो गए। हाथी दांत के मनकों की माला एक तो बहुत मूल्यवान होती है, इट्स वेरी कॉस्टली, और दूसरा अभी इट्स बैंड, क्योंकि हाथी दांत का उपयोग नहीं होता। प्राचीन यदि सर्टिफाइड किसी के पास हो तो बुद्धि प्राप्ति के लिए और गणेश जी की आराधना कर रहे हो तो हाथी दांत के मनकों की माला श्रेष्ठ मानेंगे। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल गट्टे की माला धन प्राप्ति के लिए विशेष लाभदायी होती है। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये कमल गट्टे की माला, और उसमें शास्त्र में शत्रु शमन और कर्ज मुक्ति के लिए ये कमल गट्टे की माला से जप करना अच्छा प्रयोग माना गया है। संतान प्राप्ति के लिए पुत्र जीवा नाम की एक दाने आते हैं, उसकी माला साधना में अच्छी मानी गई है। धन संपत्ति के लिए चांदी के मनकों की माला, वो भी अच्छी मानी गई है। प्रचुर धन की प्राप्ति चांदी की माला से प्राप्त होती है। ज्ञान भी चाहिए और साथ में धन भी चाहिए, यह अनुष्ठान यदि करना है तो मूंगे की माला, और विशेष करके ज्योतिष शास्त्र में देखो तो मंगल ग्रह की पीड़ा हो तो भी मूंगे की माला बताते हैं। गणेश और लक्ष्मी की साधना में गणेश जी का तो लाल रंग है ही, मां लक्ष्मी जी को भी लाल रंग प्रिय है, तो मूंगे की माला अच्छी मानी गई है। शारीरिक और मानसिक विकारों का शमन करने के लिए कुश जो दर्भ आता है, वो कुशा जो इट्स अ टाइप ऑफ ग्रास, उसकी ग्रंथि बना के बनाई हुई माला है, वो अच्छी मानी गई है। इससे साधक स्वस्थ, निर्मल और तेजस्वी बनता है। चंदन की माला दो प्रकार की होती है, एक सफेद होती है और दूसरी लाल चंदन की होती है। सफेद चंदन की माला शांति और पुष्टि कर्मों में और विशेष करके भगवान श्री राम और भगवान श्री विष्णु की उपासना में की जाती है, जबकि लाल चंदन की माला गणेश जी की आराधना और लक्ष्मी जी की आराधना में उपयुक्त होती है। धनधान्य की समृद्धि जिन्हें चाहिए वो लाल चंदन की माला से जप करें। तुलसी की माला सबसे अधिक पुण्यदायिनी मानी गई है, तो सर्वत्र है। इसलिए अधिकतर आप देखोगे तो लोगों के पास में दो प्रकार की मालाएं होती है, या तो तुलसी की माला होती है या रुद्राक्ष की माला होती है, और रुद्राक्ष में भी अधिकतर पंचमुखी रुद्राक्ष की माला होती है। तो तुलसी की माला वैष्णव भक्तों के लिए, श्री राम श्री कृष्ण आदि उपासना के लिए श्रेष्ठ है। और तुलसी की माला का आयुर्वेदिक महत्व भी है। एक आग्रह रखा है, तुलसी की माला से जो जप करे या तो उस माला को जो धारण करे, उसे कभी भी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। तुलसी की माला से जप करने वाला व्यक्ति या तुलसी की माला पहनने वाला व्यक्ति हमेशा शुद्ध शाकाहारी हो, यह अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो बहुत विपरीत परिणाम देती है तुलसी की माला। ये कई लोगों को पता नहीं है, क्योंकि क्या शब्द बार बार बोलूं, वो मांस को स्पर्श करना, उससे करना, और वो तुलसी की माला, ये दोनों तो बिल्कुल विरुद्ध है एक दूसरे से। तो मैं YouTube चैनल के माध्यम से और टीवी के माध्यम से मां भगवती की कथा जब कह रहा हूं तब, और ये शारदीय नवरात्र के अनुष्ठान के दिनों में पूरे विश्व के जिज्ञासु भक्तजनों से कहूं कि तुलसी की माला यदि आप पहनते हैं, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, आयुर्वेद के भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन वो
मांसाहार करना छोड़ दीजिए। मैं तुलसी की माला छोड़ो ये नहीं कहूंगा, हाँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे अच्छा ये चालू रखो तुलसी की माला निकाल दो। नहीं, तुलसी की माला आपको बहुत लाभ देगी, लेकिन जो गलत चीजें आप खा रहे हैं वो छोड़ दीजिए, तो जीवन में बहुत प्रगति होगी। स्फटिक की माला सात्विक कार्य जो करते हैं उनमें सफलता पाने के लिए सौम्य प्रभाव होता है स्फटिक माला का। स्फटिक का संबंध चंद्र से है, चंद्र का संबंध मन से है, स्फटिक का संबंध शुक्र से भी है, ग्रह से देखो तो, और शुक्र जीवन में सुख सुविधाओं का प्रदाता है। आमतौर पर आपको ऐसा देखने मिलेगा कि जो व्यक्ति सुख सुविधा के पीछे पड़ा है उसका मन अशांत हो जाता है, क्योंकि जब तक वो इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती तब तक उसका मन अशांत। समझो एक प्रकार की गाड़ी चाहिए या किसी प्रकार का फोन चाहिए या कोई परफ्यूम चाहिए, कपड़ा, कोई भी सुख सुविधा की वस्तु आपको चाहिए, तो वो जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक मन अशांत होगा। वस्तु प्राप्त न हो तब तक तो मन अशांत हो समझा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि इच्छित वस्तु मिलने के बाद भी मन अशांत ही रहता है, क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट में आ जाता है, वो भी तो अशांति है, उत्तेजना जो है वो भी तो अशांति है। तो इसका अर्थ ये सुख सुविधा के पीछे पड़ा हुआ, शुक्र के पीछे पड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो वस्तु मिले तो भी अशांत, न मिले तो भी अशांत। स्फटिक की माला जो धारण करता है और सात्विक उपासना करता है उसको चंद्र और शुक्र दोनों, अर्थात मन की शांति मिलती है और सुख सुविधा मिलती है। सुख सुविधा में कुछ कमी भी आ गई तो भी वो व्यक्ति अपनी मन की शांति नहीं खोएगा, और सुख सुविधा की वृद्धि भी आ गई तो प्रसन्नता से, विथ अ स्माइल ऑन द फेस एंड विथ अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, ईश्वर के प्रति एक आभार के, धन्यवाद के भाव से वो एक सुख सुविधा का उपयोग करेगा कि प्रभु तेरी कृपा है,